नमस्कार, आप देख रहे हैं कि दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। अब यूं तो अन्याय से लड़ने के लिए लाखों संगठन है पूरे देश दुनिया में, लेकिन इसी बीच एक ऐसा संगठन है जिसके बीच आज हम पहुंचे हैं पानीपत में। नाम है अन्याय विरोधी क्रांतिकारी संगठन, यानी एक ऐसा क्रांतिकारी संगठन जो कि अन्याय के विरोध में है। अब इनसे जानेंगे इनका काम क्या है। नाम में अन्याय लगा तो दिया है कि अन्याय विरोधी हैं ये लोग, तो आखिर क्या कुछ ये काम करते हैं और आखिर क्या कुछ ये संस्था अब तक कर चुकी है, इनसे जानेंगे। संगठन के प्रधान कौन है? सरदार बलवीर सिंह जी। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम है संगठन का, कि आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ आज संगठन की कॉल की गई है? संगठन ने आज क्या कुछ किया है? यहाँ पर कोई मीटिंग की गई है या कुछ और काम है जिसके चलते आज मीडिया भी यहाँ है? ऐसे आज हमने यहाँ मीटिंग बुलाई है जी, क्योंकि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, समाज के साथ जुल्म और अत्याचार हो रहा है। मैं भी 2018 से लड़ाई लड़ रहा हूँ और आज तक मुझे किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। बताएंगे। ऐसे है कि एक सड़क घोटाला हुआ 2018 के अंदर, तो मैंने मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज, प्रमोद विज, अवनीत कौर मेयर, डीसी, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, सीएम इंडो को 6-6, 7-7 लेटर लिखे, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। आखिर लड़ते लड़ते मैं विधानसभा तक पहुंचा। ज्ञानचंद गुप्ता ने मेरे को बुलवाया, लेकिन उन्होंने जहां पर वहाँ पे डीसी साहब को आदेश दिया कि यहाँ पे एसपी से बात करके इनको न्याय दिलवाया जाए, लेकिन पुलिस ने भी उसकी सुनवाई नहीं करी। विधानसभा के आदेश की पालना पुलिस ने नहीं की। इतना जुल्म, इतना अत्याचार। फिर मैंने अब जो है सैनी साहब को मैंने लेटर लिखे हैं। मैंने 5वां लेटर अपना 19 मार्च को ज्ञानचंद ये सैनी साहब को और हरविंदर कल्याण स्पीकर को लेटर लिखा है कि हमें कर्मठ, जुझारू, न्यायप्रिय व जन सेवक जैसे महान नेताओं की सरकार चाहिए, आप जैसों की नहीं। इसलिए आप दोनों त्याग पत्र दो और अपने अपने घर को जाओ। क्योंकि मेरे साथ जिस अधिकारी ने गलत किया था, अगर मैं उस समय उसका गला पकड़ लेता, वो नगर निगम का नवीन सहरावत एक्सीएन था, एफआईआर करवाई थी उसके ऊपर मैंने डीजीपी को दरखास्त दी, मैंने एसपी को दी, उन्होंने रद्दी की टोकरी में सबले पुलिस ने फेंक दी, किसी ने मेरे को नहीं बुलाया। जब मैंने आरटीआई कार्य करता हूं तो आरटीआई से मेरे को पता चला कि मेरी उन दरखास्तों को बिन बुलाए दरखास्तों दफ्तर दाखिल कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं समाज से जानना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से जानना चाहता हूँ कि जिस अधिकारी ने मेरे साथ गलत किया, अगर मैं उस समय उसका गला पकड़ लेता तो मेरे पे एफआईआर दर्ज हो जाती, मेरी जमानत भी ना होती। लेकिन उस अधिकारी के उच्च अधिकारियों ने बचाने का काम किया, जिसमें कई उच्च अधिकारी शामिल हैं। मैं चाहूँगा कि जिन जिन उच्च अधिकारियों ने उसको बचाने का काम किया है, वो उससे भी 4 गुना अधिक अपराधी हैं। उन्हें लोहे की सलाखों में जीवन भर के लिए डालने चाहिए, ताकि मेरे को न्याय मिल सके। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। समाज का कोई आदमी गलत करता है, उसको लोहे की सलाखों में फेंक दिया जाता है, और अधिकारी गलत करें तो उसके साथ समाज के ये उच्च अधिकारी बचाने का काम करते हैं। क्या इसको लोकतंत्र कहते हैं? ये लोकतंत्र है या गुंडातंत्र है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। नाम बताओ। मेरा नाम हरबेल सिंह मक्कड़ है और मैं 77 वर्ष का हूँ और लड़ाई लड़े बिना, जीवन के अंतिम सांस तक न्याय लड़े बिना छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, आपका संगठन जो है कितनों को अब तक इंसाफ दिलवा चुका है? कितने लोग इससे जुड़े हैं? संगठन पिछले 10 साल से काम कर रहा है और पिछले 10 साल में हज़ारों लोगों की लड़ाई हम लड़ चुके हैं। और जैसा हरबेल सिंह मक्कड़ ने बताया कि आज असल में ज़रूरत है समाज को इकट्ठा होने की, जागृत होने की, क्योंकि ये किसी एक अकेले आदमी की लड़ाई नहीं है। क्योंकि हमारी लड़ाई एक ऐसी भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्ट व्यवस्था से है जिसमें भ्रष्टाचारियों ने पूरा शिकंजा कस रखा है और लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अमीर गरीब के नाम पे आपस में बांटा हुआ है और सांप्रदायिक विद्वेष लोगों में भड़काया जा रहा है और लोगों में फूट डालकर ये सरकार लोगों पे राज कर रही है और भ्रष्टाचार पूंजीपतियों की मुनाफा तो अन्याय तो खैर पूरी देश और दुनिया में कहीं ना कहीं है। तो आपका ये संगठन सिर्फ पानीपत में काम कर रहा है या फिर हरियाणा पूरा या देश, कहाँ तक नेटवर्क है? अभी फिलहाल हमारा संगठन पानीपत में काम कर रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस संगठन की जड़ें पूरे हरियाणा में और पूरे देश के अंदर फैलाई जाएं। तो साल में कोई मीटिंग बुलाई जाती है कार्यकर्ताओं की? कितनी बार होती है बैठक? क्या कुछ होता है इसमें? हाँ, हम
कोशिश करते हैं कि हर महीने नहीं तो 2 महीने में एक मीटिंग हो, ताकि जो लोगों की समस्याएं हैं, हमारी कॉलोनियों की समस्याएं, उस पर विचार किया जा सके और उसको लड़ने के लिए आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा सके। परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार, अधिवक्ता, पानीपत कोर्ट। आप एक बार अपना नाम बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार। तो इस संगठन के साथ आप भी जुड़े ही हैं, तो क्या कुछ आप कर चुके हैं संगठन के साथ रहकर, और क्या कुछ आपने बदलाव देखा है तंत्र में? भाई तंत्र में ये है, अगर जब से ये सरकार आई, पहले खट्टर की सरकार थी, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती थी। खट्टर तक क्या, किसी भी कर्मचारी को, अधिकारी को हम कहें काम के लिए तो कोई काम नहीं करता। वो सब कहते हैं भाई ऐसा है, बिना पैसे के अब काम नहीं होता। पर वो तो कहते हैं बिना खर्ची पर्ची के तो वो खर्ची पर्ची के, इसलिए तो भाई झूठ का कोई वो नहीं होता ना। अब वो तो सारा क्या है, वो तो ये क्या है। अब हमने देखा यहाँ हरियाणा में, हरियाणा की बेटियाँ थी, उनके साथ अत्याचार हो रहा था। वो जंतर मंतर पे 6 महीने बैठी रही। उधर प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, उधर दिल्ली की पुलिस उन लड़कियों को घसीट रही थी, उनको डंडे मार रही थी। बताओ कहाँ का न्याय है? ये कोई न्याय? पर बाद में ये भी तो पता चला कि बृजभूषण तो निर्दोष है, मतलब ये ऐसा कुछ था ही नहीं, आरोप फर्जी बताएगा। ऐसा न, इस सरकार में एक ऐसा तंत्र है, और वो प्रधानमंत्री जी भी खुद कहते हैं अब जितना भी भ्रष्टाचारी है सब हमारे में आ जाओ, आपको हम मशीन में डाल लेंगे, आप क्लीन होकर लिख दोगे। तो वहाँ जो है, वहाँ तो कोई सब क्लीन ही है। कब तो उन्होंने, सुनिए, तो आपने जो बात बोल दी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पर बोला है कि कहते हैं कि भ्रष्टाचारी इसमें आ जाओ, और वो तो कभी कुछ ऐसा सार्वजनिक तौर पर बोले नहीं। वो ये कहते हैं अब जो भी भ्रष्टाचारी, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, उनको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे मतलब हम अपने में ले लेंगे, कहने का मतलब ये है उनका भाव। शारदा चिटफंड घोटाले में जो शुभेंदु अधिकारी था, इसी सरकार ने, अमित शाह ने पिछले इलेक्शन के अंदर उसके खिलाफ आरोप लगाए थे, और उसी को अब उन्होंने वहाँ पे बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री बनाया। असम में भी यही था। ऐसे ही असम के अंदर हेमंता विश्वकर्मा, और महाराष्ट्र के अंदर आप देखें तो शरद पवार का भतीजा अजीत पवार जो घोटाले के अंदर लिप्त था, उसी को भाजपा ने जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। और अभी आप देखिए, लोगों की आस्था का केंद्र, 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बनाया गया, लोगों से ₹1.25 चंदा और एक ईंट इन्होंने मांग करके इकट्ठा की, उसके अंदर अभी 200 करोड़ घोटाले में चंपत राय का नाम आया, और ये घोटाला 1400 करोड़ तक का जा सकता है, जिसके अंदर जो सीईसी है ज्ञानेश कुमार, उसकी भी संलग्नता है इसके अंदर। तो जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो हर तंत्र के अंदर इस सरकार ने बैठाए हुए हैं। और अभी आप देखिए जुडिशरी के अंदर भी सीजेआई सूर्यकांत जी बोलते हैं कि देश के जो बेरोजगार युवा हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो कॉकरोच है, और वही सरकार के पैसे से कानून मंत्री के साथ ब्रिटेन के अंदर इस भयंकर गर्मी में वहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं। जबकि मोदी जी लोगों को ये बोलते हैं कि हमें तेल बचाना है, हमें बचत करनी है, हमें देश के संसाधनों को बचत करना है, और वो सरकार के अधिकारी, सरकार के मंत्री और मेन सीजीआई को वहाँ पर सैर करा रहे हैं, ताकि उनके हक में फैसले आए और जो भ्रष्टाचारी है उनको बचाया जा सके। जी नमस्कार। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आज देश में भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो पूरा देश भी इससे वंचित नहीं। और हम अगर पानीपत शहर की बात करें तो आज आप देख सकते हैं पानीपत शहर में जो ड्रेन नंबर 1 है उसका बजट आज 60 से 65 लाख की बात हो रही है, और 65 लाख का वो बजट नाले की सफाई का चल रहा है। लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगता भ्रष्टाचार है? आप हमें ठेका दीजिए, मुझको ठेका दीजिए, मैं 35 लाख में सफाई करके दिखाऊंगा उसकी। लेकिन यहाँ पर बजट बनाए जा रहे हैं और उन बजट का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बहुत तमाम भ्रष्टाचार। आपने बोला मेरे को ठेका दीजिए, तो आप जाइए, वो प्रक्रिया होती है टेंडर की, एक बोली लगती है, तो टेंडर तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वो सरकार के खास है। हमें थोड़ा ही टेंडर मिलने वाला है। हमारे जैसे तो टेंडर लेने वाले हजारों व्यक्ति साइड में होते हैं। टेंडर तो बहुत पहले हो चुका होता है, वो तो दिखाने का नाम है कि भाई इस व्यक्ति को टेंडर देंगे और इस व्यक्ति का ये टेंडर हो गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पूर्व के ऊपर जो हमारा संगठन 71 हुआ है, और इस शहीदी पूर्व के ऊपर अपने संगठन की ज़ोरों से तैयारी कर कर हम अब पूरे भारत के अंदर निकलेंगे, जो कि आज हमने स्टार्टिंग पानीपत से शुरुआत कर दी है, जो कि यहाँ की लड़ाई
3 हो चुकी हैं, चौथी लड़ाई हमारी हरबेल सिंह मक्कड़ जी की है। और इसको हम एक जुल्म और अत्याचार जो इनके ऊपर हुआ उसको सहन नहीं करेंगे और इस जुल्म को हम अपने संगठन के साथ मिलकर इसको पूरे हरियाणा के अंदर और ये संसद तक हमारी आवाज़ और संसद के आगे हमारे हरबेल सिंह जी ने प्रण किया है ये अपना आत्मदाह करने के लिए। अगर जो हमारा संगठन इनको न्याय नहीं दिला सका तो हमारे संगठन के और भी अधिकारी इनके साथ उस जुल्म के साथ लड़ते हुए अगर जो हमारे को शहीदी भी देने पड़ी गुरु अर्जन देव की तरह तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस संगठन को इस बुलंदी के ऊपर ले जाना है हमने, जो कि जितने हमारे 60 साल से ऊपर जितने भी पढ़े लिखे अधिकारी हैं, फौजी हैं, लटायर पुलिस वाले हैं, जो भी कर्मचारी हैं हमारे संगठन के अंदर आएँ और सहायता करें हमारी। और इस जुल्म को हम रोकने के लिए हमारे को कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हम सरदार बलबीर सिंह सबसे आगे रहेगा। और इस कुर्बानी को औरों के लिए भी जैसे शहीद भगत सिंह ने दिया है उन्हीं के संगठन के बनाए हुए हम उनकी कुर्बानियों को याद कर कर शहीद भगत सिंह अन्याय विरोधी क्रांतिकारी संगठन शहीद भगत सिंह जो हमने ये संगठन तैयार किया है और ये जुल्म हम सहन नहीं करें, कोई भी कुर्बानी हमारे को देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए शहीद भगत सिंह अन्याय विरोधी क्रांतिकारी संगठन, इन्होंने जो बातें बताई अन्याय के विरोध, जो इनकी लड़ाई है अन्याय के विरोध में, अब जो इन्होंने अपना उद्देश्य बताया है खैर बहुत बड़ा है। अन्याय भ्रष्टाचार से तो लड़ाई काफ़ी लंबे समय से चल रही है, लेकिन इस राह में चुनौतियां बहुत होती हैं, बहुत खतरे भी होते हैं। तब देखना होगा ये संगठन इन चुनौतियों और खतरों से कैसे खुद को उनसे निपटने में तैयार करता है।